कि ज्ञानवापी मामले में इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है हिंदुस्तान में कि हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। सर, मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो भी नहीं सकता। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे तारिक फतेह इंडिया टीवी पे आके वो बोल रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम कभी ज्ञानवापी हो ही नहीं सकता, किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी से शुरू नहीं हो सकता। इसके ऊपर पूरा चर्चा है अभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, तो होप करता आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। एक तो शुरू की बात ये है कि कॉमन सेंस है, किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं है। दूसरी हकीकत ये है कि ये जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई जिसपे, ये आउटकम है उन हमलों का जो हिंदुस्तान कोई 800 साल तक बर्दाश्त करता रहा। और मैं तो हैरान हूं कि उन्हीं लोगों को जिन्होंने लूटा हिंदुस्तान को, उसको पढ़ाया भी जाता है, उनके नाम पे शहर भी रखे हुए हैं। तो ये किसी हिंदुस्तानी को जेब नहीं देता है कि वो जगह जहां औरंगजेब जैसे कातिल ने, जिसने अपने भाई का गर्दन काटी, बाप को बंद किया, लूटा हिंदुस्तान को, और एंड में मुसलमानों की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो खत्म कर दी। उनके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ 1707 में के बाद। उसको हीरो बना के विलेन बनाया जा रहा है। किसको? जो यहाँ इस धरती के लोग हैं। ये समझ में आना चाहिए कि हमको या तो मुसलमान आए हैं यहाँ तुर्कों के साथ फौजी लूटने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी और ये सब कुछ, या वो आए जिनको पनाह लेनी थी और दुनिया में कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो हिंदुस्तान में उनको सेटल किया गया। राजा दाहिर ने सिंध में किया। शियों को खास तौर पे कहीं जगह नहीं मिलती थी सिवाय हिंदुस्तान के। तो उन लोगों की औलादों को ये जेब नहीं देता है कि बजाय इसके कि दिल बड़ा करके वो कहें अरे बहुत मस्जिदें हैं यहाँ, ये काशी टेम्पल जो है इस पे जाने दो, थोड़ी अपनी ऐसी स्टैंड लो कि अगर उसमें कुछ हक भी हो तो लोग देख के कहें कि देखो यार कुछ अच्छा काम किया है। बजाय इसके ये वो जो स्टैंड लिया है मौलानाओं ने, और खासतौर पे वो जो आपके हैदराबाद के हैं कि ता क़यामत ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इससे क्या इमेज पड़ता है? एक जगह हम कहते हैं इस्लामोफोबिया, और वो बहुत बड़ी, अरे इससे इस्लामोफोबिया नहीं होगा तो क्या होगा कि शख्स कह रहे कि मरने के तैयार है एक मस्जिद के लिए। अरे आपको नमाज पढ़नी तो आप बैठे बैठे नमाज मुसलमान पढ़ सकता है। आप हवाई जहाजों में देखिए जगहें ले लेते हैं मुसलमान। ये सब दादागिरी वाला हिसाब है, क्योंकि हमें इजाजत है सीट पे जहां बैठे हो वहां भी नमाज पढ़ सकते हैं। जी तारिक साहब, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू पक्ष मंदिर पर कब्जा चाहता है या हिंदू मंदिर पर कब्जा चाहता है? सर, हिंदुस्तान में और कौन होगा? अफगान के लोग होंगे, तुर्क के लोग आएंगे यहाँ। जिस धरती का नाम हिंदुस्तान है उस पर टेंशन की क्या जरूरत है? आपको हिंदुस्तान नहीं एक्सेप्टेबल है, 47 में चले जाते। एक नहीं 2 मुसलमान मुल्क हैं आपके, बांग्लादेश चले जाते, वो भी सेकंड चांस दिया, पाकिस्तान चले जाते। ये तो नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान नाम के एक मुल्क में रहें और कहें कि हिंदू जो है वो यहाँ क्यों है, और फिर जब कैमरे पे आए तो कहें तो हम तो भाईचारा चाहते हैं आपस में। आप भाईचारा चाहते हैं तो दिल भी तो बड़ा करें ना। एक मंदिर है, वो उसकी तारीख पहले जाती है, औरंगजेब का पता है कि उसने उसे तोड़ा। अब इसमें घबराने क्या बात है जी? उसने तो अपने भाई का गर्दन काट के बाप के सामने ला के रख दिया। दारा शिकोह जो था, जब बजाय इसके कि दारा शिकोह को हम माने अपना हीरो एज ए मुस्लिम, हम औरंगजेब को वली मानते हैं। एक कातिल जो है वो वली कैसे बन सकता है? और उसके नाम जो उसने हरकत की कि मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाई, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। बिल्कुल। ये बात धर्म की नहीं, ये मोरालिटी की भी है। कई चीजें धर्म में नहीं होती, कई चीजें आपके दिल के अंदर होता है कि सही क्या बात है और गलत क्या बात है, और उसमें हम फेल हो रहे हैं। फतेह साहब, आपने भी खुलासे देखे होंगे, खबरें सुनी होंगी
वजू खाने में कुआं मिला, एक कुएं का आकार का घेरा है, उसके बीच में शिवलिंग है, तो उसको बता रहे हैं वो फाउंटेन हो गया। आप पूरी दुनिया आप घूमे, आपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आप समेत कई मुल्कों में आप रहे हैं। आपने कहीं देखा है कि वजू खाना हो, वजू खाने के बीच में कुआं हो, कुएं के बीच में 400 साल पहले फाउंटेन बनाया गया और कह रहे हैं वो फाउंटेन अभी चलता है, वो शिवलिंग नहीं है? ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, झूठ बोलना तो वैसे ही मुसलमान को जेब नहीं देता। देखिए, कुरान में एक बड़ी क्लियर लाइन है कि सच बोलो उस वक्त तक के तुम्हारी जान भी हो जाए, जाया हो जाए उसमें। जिस मजहब का प्राइमरी जो गोल है वो है सच, और जिस मुल्क के अंदर सच बोलना आपका मोटो है कि सच ही ऊपर चढ़ता है, अरे वहां तो बस कर दो ना। देखिए, पूरी दुनिया में मुसलमान एक ही मुल्क है, दो हैं जहां वोट डाल सकता है, एक हिंदुस्तान है और एक इजराइल है। ये दोनों के दुश्मन है। आप ना पाकिस्तान में ये बात कर सकते हैं, ना अफगानिस्तान में, ना ईरान में, ना तुर्की में। आप कहीं चले जाइए, सोमालिया जाइए, जिधर जाइए गर्दन उठ जाती है जरा से बात की। अभी तो वो जॉर्डन के किंग ने अपने भाई को जेल में बंद कर दिया है। मतलब हमारे यहाँ जमहूरियत की रिवायत ही नहीं है ये खिलाफतों में और मुसलमान मुमलिकतों में। आप इसका अंदाजा इससे लगाइए कि किसी सुल्तान ने, किसी मुगल बादशाह ने आज तक वो चेरमान मस्जिद, जो दुनिया की पहली मस्जिद है, वहां हाजिरी नहीं दी है। पहले जो गए थे वो भी हमारे वो जो प्रेसिडेंट थे जो तमिलनाडु के हैं, ही इज द ओनली मुस्लिम लीडर हु विजिटेड दैट प्लेस। आपको इस्लाम का दर्द है, आप जाके कोचिन के अंदर चेरमान की मस्जिद, वहां हाजिरी दे के तो आइए पहले। आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, उस पर आप फख्र कर रहे हैं, घूम रहे। तो ये बदनीयती की बात है। इसमें कोई कानून जो कहते हैं कि 1991 का ये कानून, अरे भाई दिल क्या कहता है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता कि औरंगजेब ने मुसलमानों को कितना मारा? मिस्र से भागे हुए लोग जो फातिमाई डायनेस्टी के थे, जो आजकल भी हिंदुस्तान में दाऊदी बोहरा मुसलमान रहते हैं, यमन, कहीं जगह नहीं मिली, हिंदुस्तान में रहे वो। औरंगजेब ने क्या किया? उनके सैयदना को फोर्स फीडिंग करके मार दिया, क्योंकि उनका होता है फातिमाई जो मुसलमान है, दाऊदी बोहरा मुसलमान, उनका फिक्स्ड कैलेंडर होता है। इन्होंने कहा तुम्हारा फिक्स्ड कैलेंडर कैसे? तो सैयदना को ठूस ठूस के मार दिया। अरे कैसे जालिम लोग हैं हम। और वो मुझसे कह रहे हैं, वो मौलाना साहब ये तो हमारे वली थे। अरे भाई अगर ये वली हैं तो फिर कोई हैरानी है कि हमारा हशर क्या हुआ कि 500 साल में हमसे तो पिन भी नहीं बनी, जूता ठीक नहीं बना सकते हम। इसी में लगे हुए हैं कि बस हिंदू को नीचे दिखा दीजिए। वहां हनूद और यहूद के खिलाफ मस्जिदों में फतवे लगते हैं, यानी हिंदू और यहूदी। तो एक टाइम आएगा जब हमको भारत या हिंदुस्तान को अपनी मां की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। हम कोई नहीं कह रहा, कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप अपना धर्म छोड़े, मुसलमान से हिंदू हो जाएं या पारसी हो जाएं। कभी किसी ने ये जोर नहीं लगाया। तो आप दिल तो बड़ा करिए।